नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है शुचि पर्यावरणम। देखिए, शुचि का अर्थ होता है पवित्र और पर्यावरणम का अर्थ होता है पर्यावरण, अर्थात शुद्ध पर्यावरण। कैसे बनेगा इसी पर कवि विचार करता है। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा हैं। हरिदत्त शर्मा के लसल टीका इति ऐसे रचना संग्रह से संकलितो अस्ति लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की लसल टीका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ दो प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहला, शुचि पर्यावरणम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। कस्मात् ग्रंथात् संकलित, कस्मात् अर्थात किस, ग्रंथात् ग्रंथ से संकलित लिया गया है। तो उत्तर होगा लसल टीका इति रचना संग्रहात्, या लसल टीका केवल एक शब्द में। दूसरा प्रश्न, लसल टीका इति रचनायाः लेखक कहे। लसल टीका इस रचना का लेखक कौन है? तो उत्तर होगा हरिदत्त शर्मा, ना कि हरिदत्त शर्मण है, नहीं होगा, शर्मण विभक्ति है, हरिदत्त शर्मा। आगे देखते हैं, अत्र यहाँ अर्थात इस पाठ में कवि हरिदत्त शर्मा महानगराणाम महानगरों के यंत्राधिक्येन मशीनों की अधिकता से, यंत्र करते मशीनों के आधिक्येन अधिकता से प्रवर्धित बढ़ते हुए प्रदूषणोपरि प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। सह वे अर्थात कवि कथयति कहते हैं, यद कि इदम यह लोहे चक्रम लोहे का चक्र शरीरस्य शरीर का मनसश्च और मन का शोषकम अस्ति शोषक है। अस्मादेव इससे ही वायुमंडल मलिनम भवति प्रदूषित होता है। कवि हरिदत्त शर्मा महानगरीय जीवनात् महानगरों के जीवन से सुदूरम बहुत दूर नदी निर्झरम नदी और झरनों के वृक्ष समूहम वृक्षों के समूह के लता कुंजम लताओं के कुंज में अर्थात बेलों के कुंज में पक्षी कुल कलरव कुजितम पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेशम प्रति वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषति जाना चाहता है। कवि नदी निर्झर वृक्ष समूह लताओं के झुंड एवं पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरण। दुर्वहम अर्थात कठिन, अत्र यहाँ जीवितम जीवन जातम हो गया। अत्र से अर्थ शुरू होगा, अत्र मतलब यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया, यहाँ जीवन कठिन हो गया। प्रकृतिरेव प्रकृति ही प्लस एव विसर्ग संधि, शरणम शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्ये चलद निशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना श्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहा है, महानगर मध्य महानगरों के बीच में चल रहा है अनिशम दिन रात, कालायस चक्रम कालायस लोहे का, चक्रम पहिया, महानगरों के बीच में दिन रात लोहे का पहिया चल रहा है, चल रहा है। मन है मन को, शोषियत सुखाता है, तनुहु तन को शरीर को, पेशयद पीसता है, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा। मन को सुखाता है, तन को पीसता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, भ्रमति घूमता है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। छोटा सा प्रश्न बनता है कि क्या हमेशा टेढ़ा घूमता है? किम सदा वक्रम भ्रमति? तो उत्तर होगा
कालायश्चक्रम, लोहे का पहिया हमेशा टेढ़ा घूमता है। दूसरा प्रश्न, मन को कौन सुखाता है? कालायश्चक्रम। तन को कौन पीसता है? कालायश्चक्रम। महानगरों के बीच में दिन रात कौन चल रहा है? कालायश्चक्रम। तो छोटे छोटे प्रश्न है। दुर्दांतई, भयानक, दशनई, दांतों से, अमुना, इसके, इसके भयानक दांतों से, दशन दांतों से। श्यान्नैव, नहीं होना चाहिए, जन ग्रसनम, लोगों का ग्रसन, इसके भयानक दांतों से लोगों का ग्रसन नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। एक और प्रश्न बनता है कि किसके भयानक दांतों से, अर्थात कस्मात दुर्दांतई दशनई जन ग्रसनम न स्यात्। उत्तर होगा कालायश्चक्रम, कि इस कालायश्चक्र के, लोहे के पहिए के भयानक दांतों से लोगों का ग्रसन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पीयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। करेक्ट, कज्जल, काजल के, मलिनम, काला, कज्जल मलिनम, काजल के समान काला, धूमम, धुआं, मुंचती, छोड़ती हैं, सत, सैकड़ों, सकटी, यानम, गाड़ियां, सत सकटी यानम, सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन, काला, धूमम, धुआं, मुंचती, छोड़ती हैं, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, रेलगाड़ियां, संधावती, दौड़ती हैं, रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। वितरंती ध्वानम, ध्वानम, ध्वनि, वितरंती, फैलाती हैं, अर्थात ध्वनि प्रदूषण करती हैं। यानानाम, वाहनों की, पंक्तयो, पंक्तियां, ही अनंता, ही प्लस अनंता, अनंत हैं। कठिनम, कठिन है, संसरणम, चलना, यानों की अनंत पंक्तियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इस प्रकार की वाहनों की लाइन लगी हुई हैं और इसलिए पैदल चलना भी बड़ा कठिन हो गया है। कठिनम संसरणम, पैदल चलना कठिन हो गया है। तो एक प्रश्न बनता है, किम कठिनम जातम, क्या कठिन हो गया है? उत्तर होगा संसरणम। दूसरा प्रश्न बनता है, केसाम पंक्तियो ह्यनंता, किन की पंक्तियां अनंत हैं? उत्तर होगा यानानाम। एक छोटा सा प्रश्न और बनता है, सतशक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचती, कैसा धुआं छोड़ती हैं? उत्तर होगा कज्जल मलिनम। एक और प्रश्न, किम संधावती ध्वानम वितरंती, क्या दौड़ती हुई ध्वनि प्रदूषण करती है? उत्तर होगा वाष्पयान माला। अगला देखते हैं, देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम, अत्यधिक, दूषितम, दूषित है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, नहीं, नहीं है, या यूं ले सकते हैं, ही का अर्थ होता है क्योंकि, न, नहीं है, जलम, जल, निर्मलम, निर्मल, और जल भी निर्मल नहीं है, कुत्सित वस्तु, अर्थात कुत्सित, कुत्सित अर्थात बुरी, वस्तु, वस्तुओं से, मिश्रितम, मिश्रित है, बुरी वस्तुओं से मिश्रित है, भक्ष्यम, खाने की वस्तुएं, या यूं कह सकते हैं कि खाने की वस्तुएं कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिलावटी हैं, खाने की वस्तुएं मिलावटी हैं। समलम, मल से युक्त है, धरातलम, धरातल, पृथ्वी का तल गंदगी से युक्त है, समलम, मलेन सहितम, मल के साथ। अव्यय भाव समास होगा समलम में भी, और ऊपर जो निर्मलम आया था इसमें भी निर्मलम, मलस्य अभाव है, निर्मलम का होगा समास विग्रह, मलस्य अभाव है, अव्यय भाव समास, और समलम का
मलेन सहितम, इधर भी अव्यय भाव समास है। करणीयम, करना चाहिए। बहिरंतर जगती, बहिर बाहर, अंतर अंदर से, जगती संसार में, तू तो, बहु बहुत, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण, संसार का बाहर से और अंदर से बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगला छंद देखिए, कवि कह रहा है कंचित कालम नयमामस्मान् नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि कंचित, कुछ, कालम, समय के लिए, नए, ले जाओ, नए लोट लकार, कंचित कालम, कुछ समय के लिए, नए, ले जाओ, माम, मुझे, मुझे कुछ समय के लिए ले जाओ, अस्मान मतलब अस्मात, इस, नगराद नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, माम मुझे, अस्मान नगरात इस नगर से, यहां से अर्थ शुरू होगा, माम अस्मान नगरात मुझे इस नगर से, कंचित कालम कुछ समय के लिए, बहु दूरम बहुत दूर, नए ले जाओ, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। क्यों ले जाओ? प्रपश्यामी, देखना चाहता हूं, प्रपश्यामी देखना चाहता हूं, ग्रामांते गांव के अंत में अर्थात गांव की सीमा पर, निर्झर झरने, नदी नदियां, पयः पानी से, पूरम भरे हुए, क्योंकि मैं गांव की सीमा पर पय पूरम पानी से भरे हुए, नदी और निर्झर अर्थात झरने, प्रपश्यामी देखना चाहता हूं, मैं गांव की सीमा पर पानी से भरे हुए नदी एवं झरने देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे, एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, दोनों का अर्थ मिला के होगा एकांत वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, मैं मेरा, स्यात् होवे, संचरणम संचरण अर्थात घूमना फिरना, एकांत वन में, एकांते कांतारे एकांत वन में, मैं मेरा, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, संचरणम संचरण, स्यात् होवे क्षण भर के लिए भी संचरण हो जाएगा तो मैं उसी में आनंदित हो उठूंगा। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, ललित लता नाम, सुंदर बेलों की, ललित करते सुंदर, माला पंक्तियां, रमणीया बहुत सुंदर हैं। हरे पेड़ों की, सुंदर बेलों की पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। कुसुमावली, कुसुमों की पंक्तियां, कुसुम प्लस अवली, कुसुमावली ही, जैसे दीपावली ही, दीप प्लस अवली दीपावली, दीपों की पंक्तियां, कुसुमावली कुसुमों की पंक्तियां, फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता, समीर हवा के द्वारा, चालिता चलाई हुई, हिलाई हुई फूलों की पंक्तियां जो हवा के द्वारा हिलाई हुई हैं। शान अर्थात स्यात् होवे, में मेरे द्वारा, वर्णिया वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य, हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा वर्णीय होवें। नवमालिका, नव मल्लिकाएं, रसालम आमों से, मिलिता मिल रही हैं, रुचिरम सुंदर है, संगमनम संगम, नव मल्लिकाएं आमों से मिल रही हैं, रसालम मिलिता आम के पेड़ों से मिल रही हैं, रुचिरम संगमनम इनका मिलना बहुत सुंदर है। सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगले छंद पर ध्यान लगाइए। ऐचल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम,
ऐ चल बंधो, ऐ अरे चल चलो, बंधो भाई, अरे भाई चलो, कहाँ चलें? खग कुल, खग का अर्थ है पक्षी, कुल का अर्थ है कुल समूह, पक्षियों के समूह से, कलरव, कलरव से, पक्षियों के समूह के कलरव से, गुंजित गुंजायमान, वन देशम वन प्रदेश में, हे भाई पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, पुर कलरव, पुर का अर्थ है नगर, कलरव का अर्थ है शोर। देखिए कलरव नीचे के में शोर अर्थ में आया, ऊपर के में कलरव पक्षियों के जो कलरव है, क्रीड़ा की जो उनकी ध्वनियां हैं उसको कलरव कहा जाता है। पुर कलरव शहर के शोर से संभ्रमित, भ्रमित हुए, जनेभ्यो लोगों के लिए, शहर के शोर से भ्रमित हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धृत धारण करो, शहर के कलरव से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध, नो कुरियात, नहीं करना चाहिए, जीवित जीवन का, रस हरणम, रस का हरण, ये चकाचौंध जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण, नो कुरियात, नहीं करना चाहिए। ये जो चकाचौंध है शहर की, ये जीवन का जो आनंद है, जो मजा है, उसका रस का अपहरण नहीं करना चाहिए, उसका हरण नहीं करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अंतिम छंद इसको देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये, नो जीवन मरणम। सूची पर्यावरणम, कवि कहता है कि प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, लता बेल, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियां, बेल वृक्ष और झाड़ियां, नो नहीं, भवंतु होवे, पिष्टा पिसना, अर्थात प्रस्तर तलों के नीचे लता तरु और झाड़ियां पिष्ट नहीं होवे, पिष्ट अर्थात पिस नहीं जाएं, इनके नीचे दबकर वो नष्ट ना हो जाएं। पाषाणी सभ्यता, ये पथरीली सभ्यता, पत्थर की बनी हुई ये सभ्यता, जिसमें हर तरफ पत्थर का, कंक्रीट का निर्माण दिखाई देता है, ऐसी सभ्यता निसर्गे, प्रकृति में, श्यान नहीं होनी चाहिए, समाविष्टा समाविष्ट, ये पत्थर की सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। प्रकृति अर्थात हम कह सकते हैं कि वो परम शक्ति जो इस संसार को चला रही है, ये उसमें समाविष्ट ना हो जाए, कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी इसको निगल ना ले। मानवाय, मनुष्यों के लिए, मनुष्य के लिए, जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, ना कि उनके जीवन का मरण चाहता हूँ, जीवन मरणम, जीवन का मरण। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। एक बार और देख ले, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, लता पेड़ और गुल्म झाड़ियां, नो भवंतु पिष्टा, पिष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता, ये पाषाणी सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट, नैशान नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मनुष्यों के लिए जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, ना कि उनके जीवन का मरण। तो बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो, क्या नहीं समझ आया, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब इसके कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहले प्रश्न पर नजर डालिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र यहाँ जीवितम जीवन, कीदृशम कैसा, जातम हो गया, यहाँ जीवन कैसा हो गया। उत्तर है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम अर्थात कठिन हो गया है। दूसरा प्रश्न, अनीशम महानगर मध्ये किम प्रचलति,
अनिशम लगातार दिन रात महानगर मध्य महानगरों के बीच में किम प्रचलति क्या चल रहा है? उत्तर होगा कालायश चक्रम। महानगर मध्य चलदनिशम कालायश चक्रम। तीसरा प्रश्न देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति? कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात मिलावटी, किमस्ति क्या है, मिलावटी क्या है? उत्तर है भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। वो लाइन याद करिए, समलम धरातलम।